सो हेलो गाइस, आज पहला दिन है ऑप्टोमेट्री विद आयुष का। आज हम लोग जानते हैं कि असल में ऑप्टोमेट्री है क्या चीज। क्या आपको पता है ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या क्या कर सकता है? जी हाँ, ऑप्टोमेट्रिस्ट सब कुछ कर सकता है इन स्पाइट ऑफ सर्जरी। तो हम इतना सब कुछ करने से पहले जान लेते हैं कि ये क्या चीज है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक आई जो बहुत छोटा सा ऑर्गन है, ब्रेन के बहुत पास में है, ब्रेन के बहुत पास है, लेकिन उसके अंदर इतनी सारी चीजें कि हम लोगों को पता ही नहीं है। आज हम लोग उसके बारे में अवेयर ही नहीं है। तो आइए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी आई का एक स्ट्रक्चर। ये हो गई हमारी कॉर्निया, जो आंख के सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है। इस बाहर के हिस्से को हम लोग अगर ध्यान से देखें तो लाइट मारने पे ट्रांसपेरेंसी दिखाई देगी, और उसके बाद आपको एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। उसे हम लोग कहते हैं एंटीरियर चेंबर। एंटीरियर चेंबर में पूरा फ्लूइड फिल्ड होता है जो रेगुलर बनता रहता है, वो रेगुलरली निकलता भी रहता है। समय समय पे हम लोग इसके अंदर बहुत सारी डिजीजेस देखने को मिलती है, जैसे कि ग्लूकोमा, अगर ये प्रेशर ज्यादा हो जाए। और इसकी एक खास बात बताऊं आपको मैं, एक स्पेशल चीज है कि इसके प्रेशर बढ़ने की वजह से ही बहुत से लोगों को ग्लूकोमा भी होता है। इवन जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनको भी ग्लूकोमा होता है, सिर्फ इस एक्वस ह्यूमर की वजह से। उसके बाद आपके घर में जितने भी बड़े होंगे, इवन आज के जमाने में तो छोटे छोटे बच्चे भी, अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, आप उसकी आंख में अगर टॉर्च मार के देखोगे तो ये वाला एक ऐसा हिस्सा होता है जो व्हाइट कलर का चमकेगा। और उनके डॉक्टर ने कभी अगर दिखाने गए होंगे किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास में, तो उनको सजेस्ट भी किया होगा कि आपको कैटरेक्ट हो गया, जिसे हम मोतियाबिंद भी कहते हैं। आज के जमाने में आपको बहुत फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स मिलेंगे, बहुत सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज मिलेंगी जिसमें आपको मोतियाबिंद के बारे में पता लगेगा। तो मोतियाबिंद है क्या? वो ये वाला पार्ट जो आई का होता है, लेंस, जिसका पूरा रिफ्रैक्टिव एरर को कंट्रोल करना, आंख की रिफ्रैक्टिव पावर को कंट्रोल करना काम है, वो व्हाइट कलर का हो जाता है। व्हाइट का मतलब है ओपेक, बिल्कुल ट्रांसल्यूसेंट, मतलब उससे कोई भी लाइट आर या पार नहीं जा सकती है। जैसे कि दीवार के आर पार हम नहीं देख सकते, वैसे ही सेम इस लेंस के भी आर पार हम नहीं देख सकते। इसके बाद आता है हमारा विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये नाम ये एक बार बनता है लाइफ में, उसके बाद नहीं बनता है। इन केस अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको ये निकलवाना पड़ रहा है, तो आपको सिलिकॉन ऑयल इसमें इसकी जगह पे डाला जाता है, क्योंकि इसके जितना विस्कस कोई और ऐसा मटेरियल नहीं है जो आपकी बॉडी में बनता हो। सबसे ज्यादा बॉडी का विस्कस मटेरियल है विट्रस ह्यूमर। और इसका सबसे बड़ा काम क्या है कि अपने रेटिना को, जो रेटिना हमारी यहां पे होती है, इस रेटिना को इंटैक्ट करके रखना, मतलब अपनी पोजीशन पे जोड़ के रखना। उसके बाद हमारा आता है रेटिना। रेटिना के बारे में तो बहुत लोग जानते होंगे। एक बहुत ही लेमन से मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप लोग सिनेमा हॉल में गए होंगे, सिनेमा हॉल में जरूर गए होंगे, तो वहां पे आपने देखा होगा कि एक प्रोजेक्टर होता है। प्रोजेक्टर के अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, उसमें एक लेंस भी लगा होता है जो लाइट को एक जगह फोकस कर रहा होता है। लेकिन वो फोकस लाइट कहां जाती है? सामने एक पर्दा लगा होता है, उस पर्दे के ऊपर उसकी रिफ्लेक्शन बनती है। सेम रेटिना का काम होता है। यहां पे भी जितनी भी आपकी लाइट एंटर कर रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, वो आके रेटिना पे इंटैक्ट रहती है। रेटिना का एक खास हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं फोविया। फोविया अम्बो या रेटिना का मैक्युला एरिया, जहां पे सबसे क्रिस्प एंड क्लियर इमेज बनती है। उसी के पास हमारा एक आता है ब्लाइंड स्पॉट, जहां पे कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती, ना कोई सेल होता है, ना कोई सेंसेशन होती है आई की। वहां पे किसी भी तरीके की कोई भी इमेज नहीं बनती है। वो आप नहीं, आपके ऑप्टोमेट्रिस्ट पता लगा सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर नोइंग मोर अबाउट ऑप्टोमेट्री विद आयुष।